चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग साधारण भिन्न का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। भिन्न का लॉसअप व मॉसअप निकालना, जिसमें से पहले दिया है लघुत्तम समाप्तवर्तक या लॉसअप या एलसीएम क्या होता है। लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभक्त हो जाए दी गई संख्या का लघुत्तम समाप्तवर्तक कहलाती है। जैसे 12, 15, 18, 27 का अगर लॉसअप ज्ञात करना है तो हम लोग इसे हल करते हैं, ज्ञात करते हैं। दिया है 12, फिर दिया है 15, फिर दिया है 18, फिर दिया है 27। अब इसका हम लोग लॉसअप निकालते हैं साधारण विधि द्वारा। इसको हम जब भी हल करेंगे तो जब भी कोई संख्या जो है मतलब काटना है जिस संख्या से, तो जो भी रहेगी अंदर की संख्या कम से कम 2 कटनी चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम लोग 2 ले लेते हैं। 2 लेने पर 12 भी कट जाएगा और 18 भी कट जाएगा। 2 से काट देते हैं इसको। ये हो जाएगा 2 छक्के 12, यहाँ पर आ गया 15, ये 2 9 18, ये 27 फिर ऐसे ही उतर जाएगा। अब जो है हम लोग आगे देख लेते हैं। फिर इसको जो है देखेंगे तो 2 से तो केवल 1 कटेगा, 1 कटेगा तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो 3 से काटते हैं तो ये कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 पचे ये 15 आ जाएगा फ्रेंड्स, ये 5 होगा और ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 और ये हो जाएगा 3 9 27। अब जो है फिर जो है फ्रेंड्स देखते हैं हम कि ये तो 2 एक ही बार है, ये 5 एक ही बार है, 3 और 9 ये 3 से कट जाएगा एक बार। और तो इसको काटते हैं हम तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 ने कन्ने 3 और ये हो जाएगा 3 त्रिक 9। इस प्रकार से फ्रेंड्स देखते हैं अब हम लोग कि ये 2 है और ये 5 है और 3 ये एक एक बार है, जो किसी संख्या से नहीं कटेगा, सिर्फ अपने से ही कटेगा। तो इससे हम आपस में अब गुणा कर देंगे। तो 2 3 3 2 5 और 3 यही है। अब इसको हम लोग गुणा करते हैं। तो जब भी गुणा करेंगे तो इसको तोड़ तोड़ करके गुणा करेंगे हम लोग। तो 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, यहाँ 18 लिख देंगे गुणे 2 पच्चे 10, 10 तिया कितना हो जाएगा 30। अब इसको आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये 0 हो गया और 18 तिया 54 हो गया। तो 540 जो है एलसीएम जो है हमारा प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं महत्तम समाप्तवर्तक या मॉसअप या एचसीएफ क्या होता है। दिया है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मॉसअप वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो इसको हम लोग उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। दिया है 12, 15, 18 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इस 12 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब 12 को देखेंगे हम किस किस संख्या से कट जाएगी। तो हम लोग चाहें तो ऐसे भी देख लेते हैं, 12 का गुणनखंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, बस 2 2 और 3। तो इसका गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, गुणे 2 आ जाएगा और फिर 3 आ जाएगा। अब हम इसी प्रकार 15 को देख लेते हैं। 15 जो है 3 से भी कट जाएगा और 3 पचे 15, केवल 3 और 5 से कटेगा। फिर जो है हम देख लेते हैं 18, 18 जो है गुणा होगा तो 2 हो जाएगा इसका गुणनखंड और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर जो है 3 आ जाएगा, 2 तिया 6 त्रिक 18 हो गया। मतलब सबसे छोटी से छोटी संख्या में गुणनखंड को करना है। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इन तीनों में क्या क्या संख्याएं कॉमन हैं। तो हम देखते हैं यहाँ से 2 ले लेते हैं और यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी एचसीएफ नहीं बनेगा जोड़ा। अब यहाँ पर देखेंगे 2 तो यहाँ पर है, इसमें भी नहीं है। 3 जो है यहाँ पर भी है और 3 जो है यहाँ पर भी है और 3 और यहाँ पर भी है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 3। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम एचसीएफ को आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग भिन्नों का लॉसअप और मॉसअप पढ़ लेते हैं।
भिन्नों का लॉसअप अगर निकालना है तो सबसे पहले जो भिन्न दिया रहेगा उसके अंश का लॉसअप निकालेंगे, फिर हर का मौसौप निकालते हैं। यदि भिन्न का मौसौप निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो अंश का मौसौप निकालेंगे और बटे करके हर का लॉसौप निकालेंगे। कहने का मतलब है जो भी हमको चाहिए, जैसे हमको लॉसौप चाहिए था तो अंश का लॉसौप हम निकालेंगे पहले, फिर हर का मौसौप निकाल लेंगे। जैसे हम उदाहरण देख करके देख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, इस संख्या को लिख लेते हैं 12/35, 8/7, 16/21 और 4/7 का कह रहा है लॉसअप व मौसौप बताइए। अगर हमको भिन्न का लॉसअप मतलब एलसीएम चाहिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंश का लॉसअप निकालेंगे, उसके बाद बटे करके हर का एचसीएफ निकालेंगे। कहने का मतलब है मौसौप हम निकालते हैं। अंश का जो क्या है संख्या 12 लिख देंगे यहाँ पर 12, इसके बाद क्या है 8, इसके बाद है 16, इसके बाद है 4। अब हम जैसे कि पीछे बता दिए हैं लॉसअप निकालने का तरीका, तो इसको सबसे पहले ऐसे करेंगे। अब जो निकालेंगे 2 करेंगे, ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, 2 एकन्ने 2। अब जो है फिर एक बार भी जा सकता है, तो ये हो जाएगा 3 उतर जाएगा, 2 एकन्ने 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब केवल ये संख्याएं आपस में ही कटेंगी, इसका आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया कितना होगा 48, 48 हो गया। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब जो है कह रहा हर का एचसीएफ निकाल दीजिए, तो हम लोग हर का एचसीएफ निकाल देते हैं। हर का जो एचसीएफ होगा फ्रेंड्स वो होगा, निकाल देते हैं, दिया है 35, इसके बाद दिया है 35 का गुणनखंड पहले कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 7, 7 का होगा 1 गुणे 7, 21 का होगा 3 गुणे 7, 7 का होगा 1 गुणे 7। कहने का मतलब इसमें कौन सी संख्या आपस में कॉमन है, ये 7 है, फिर यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आसानी से जो है आंसर ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। एलसीएम देख लेते हैं, मौसौप निकाल लेते हैं हम। इसका अंश का क्या एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ बटे हर का एलसीएम निकालेंगे। तो अंश दिया है 12, 8, 16 और 4, इसका एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले 12 का हम गुणनखंड देखेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 से भी कट जाएगा, फिर यह कितना हो जाएगा 2 तिया 6, दूनी 12, इसका गुणनखंड कर लिए। अब 8 का गुणनखंड कर लेते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8 हो जाएगा। 16 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 हो जाएगा। 4 का हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2। अब हम लोग इसमें से क्या लेंगे कॉमन को, एचसीएफ यही कहता है, तो यहाँ पर 2 हैं, ऐसा जो संख्या रहेगी यहाँ पर वो 3 चारों में होनी चाहिए, तब जा करके वो एचसीएफ बनता है। तो ये 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 को लेंगे, फिर यहाँ से भी, फिर यहाँ से भी, तो 2 को ऐसे ही लिख लेंगे। फिर जो है यहाँ पर 3 है, क्या इसमें भी 3 है, नहीं, तो 3 को छोड़ देंगे। यहाँ से फिर देखेंगे 2 1, यहाँ पर 2 ले लिए, फिर यहाँ से 2 ले लिए, फिर यहाँ से 2 ले लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब जो है एचसीएफ जो होगा वो हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हम 4 को एचसीएफ में अंश में लिख देंगे। फिर हर का कह रहा एलसीएम निकालने के लिए, तो हर का एलसीएम निकालेंगे जब हम, तो इसको लिख देंगे 35, फिर लिख देंगे 7, फिर 21, फिर 7। अब जो है निकालेंगे इसको हम लोग, तो ये हो जाएगा, किससे कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा।
7 पचे 35, 7 एकन्ने 7, 7 त्रिक 21, 7 एकन्ने 7। अब जो है सिर्फ ये अपने से कटेगा, इसीलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। 7 पचे 35, 35 का 3 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 105। इस प्रकार से फ्रेंड्स आंसर आसानी से प्राप्त हो जाता है। हम आसानी से चाहें तो एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात कर सकते हैं।